जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं, आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। एक बार फिर से विश्व की इस ओर व्यास पूर्णिमा की सबको हार्दिक बधाई, अनंत अनंत शुभ व मंगल कामनाएं। मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण, महाराज मेरा जीवन तेरी शरण। सारे राग भी राग हुए अब, मोह सारे त्याग हुए अब, एक ही मेरा बंधन, मेरा जीवन तेरी शरण। गुरुदेव मेरा जीवन तेरी शरण। जय जय गुरुदेव, 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 जय गुरुदेव। तेरे चरणों पर हो अर्पण मेरे जीवन के गुण अवगुण, तेरे चरणों पर हो अर्पण मेरे जीवन के गुण अवगुण। सारी व्यथाएं दूर हुई, सारी व्यथाएं दूर हुई, हुआ कुसुमित मेरा नंदन, मेरा जीवन तेरी शरण। महाराज मेरा जीवन तेरी शरण। जय गुरुदेव, 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 जय गुरुदेव। तुम हो मेरे पितु और माता, बंधु सखा सुहृद परित्राता। तुम हो मेरे, तुम हो मेरे पितु और माता, बंधु सखा सुहृद परित्राता। अशरण शरण तो तुम ही हो, अशरण शरण तो तुम ही हो। वार दिया ये तन और मन, मेरा जीवन तेरी शरण। महाराज मेरा जीवन तेरी शरण। जय गुरुदेव, 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 जय गुरुदेव,
आश्रित जन मुझे है जाना, दीनदास को अपना माना। आश्रित जन मुझे है जाना, दीनदास को अपना माना। तुम मिले सब कुछ मिला हमको, तुम मिले सब कुछ मिला हमको। सफल बना मेरा ये जन्म, मेरा जीवन तेरी शरण। महाराज मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण। महाराज मेरा जीवन तेरी शरण। जय गुरुदेव, 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 जय गुरुदेव। श्री कथा प्रकाश जी, पृष्ठ 570, 570। दूसरा प्रसंग। एक मनुष्य रोता हुआ काशी से निकलकर कहीं को जा रहा था। उसको मार्ग में एक मनुष्य मिला। उसने पूछा, आप रो क्यों रहे हैं? वह बोला, मैं काशी का सर्व प्रधान पंडित हूँ। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि आज विश्वनाथ के महामंदिर को मलेच्छों ने मर्दन कर दिया है। उन्होंने अन्य अन्य अनेक बड़े सुंदर मंदिर मूर्तियों समेत मिट्टी में मिला दिए हैं और हिंदुओं का सर्वहनन की घोर घोषणा कर रखी है। ये सब कली काल का भयंकर प्रकोप है। अब धर्म कर्म कुछ भी नहीं रहेगा, सभी लोग भ्रष्टाचारी हो जाएंगे। ये वार्ता सुनकर उस पथिक ने कहा, मैं सीधा नेपाल देश से आया हूँ। वहां तो इस समय 16 आने संपूर्ण सतयुग है। इसका प्रधान कारण यह है कि नेपाल के ब्राह्मणों ने बनियों के साथ मिलकर शास्त्र धर्म पर छापा नहीं मारा और अहिंसा के नाम पर वीर वंशों की शूरवीरता को बलिदान का बकरा नहीं बनाया। मैं तो यही समझता हूँ कि इस देश को हिंदू अपनी कायरता के कलंक को कली काल के माथे यूं ही लगा रहे हैं। वे वीर धीर बनकर अपना कर्तव्य पालन करें तो अपनी अकर्मण्यता की कृपण काया से कली काल को तत्काल निकाल सकते हैं। पंडित जी, ये सत्य है कि कर्म योगियों में और वीर वंशों में कली काल का वास कदापि नहीं हो सकता। कली के विषैले कीड़े तो कर्महीन कायर जनों की काया में ही पालन पाया करते हैं। ये स्वामी जी महाराज का थॉट प्रोसेस है कि हम ही सतयुग बनाते हैं, हम ही कलयुग बनाते हैं। ये हमारे हाथ में ही है। कितना सुंदर उदाहरण है कि कहाँ काशी में मंदिरों पर अटैक हुआ और कहाँ सेम समय पर वे बोल रहे हैं कि नेपाल में तो सतयुग है। राइट? सो इसलिए कर्मों के हिसाब से ही सतयुग बनता है। कर्मों के हिसाब से ही आप कुछ भी बना सकते हैं। अपने कर्मों के हिसाब से सब वही बनता है। बहुत सुंदर, बहुत ही आज का दिन बहुत ही प्यारा रहा। गुरुजनों की अनंत अनंत कृपा रही। विशेष मेंशन करने योग्य सांबा श्री रामशरणम है। आज उनका पहला उत्सव था व्यास पूर्णिमा का। और जो वहां रस बरसा है और वह जो संगत उमड़ी है
उन्होंने सोचा भी नहीं था, इतनी संगत उमड़े की भरा पड़ा था। और कहते इतना सुंदर सत्संग हुआ। उन्होंने मुझे दिखाया कार्यक्रम, मैंने कहा इतना सारा। कहते सभी साधकों का मन है कि हम सारा दिन ही इसमें लगे रहे। और देखिए सुबह उनका सत्संग था और फिर उन्होंने इतने घंटे का जाप रखा और फिर उसके बाद सुंदरकांड जी का पाठ रखा। सारा दिन इतनी महाराज की कहते बता नहीं सकते आपको। कहते मैं ड्यूटीज के लिए बार बार बोली जाऊं कि आप कोई ले ले ड्यूटी, कोई ले ले ड्यूटी। किसी ने नहीं भरा। किसी को क्या पता था कि वहां तो बाप रे इतनी संगत उमड़ी होगी कि इतना गजब का जाप कहते भरा पड़ा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत बधाई हो भाई। ये सब आपकी मेहनत है। आप इतने झुके हुए, आपका जब से श्री रामशरणम हुआ है तब से आप महाराज की राम उपासना कर रहे हैं और इतने सारे वहां पर जाप के कार्यक्रम होते हैं जब से उनका उद्घाटन हुआ है। और कभी कोई पाठ नॉन स्टॉप हम ये भी करेंगे, हम इस दिन भी करेंगे। भक्ति प्रकाश जी भी होते हैं, भजन भी होते हैं, गीता जी, सब कुछ बहुत सुंदर। और ड्यूटीज लगती हैं, सब मिल के कर रहे होते हैं काम। और सारे के सारे, कोई खड़ा होता है ग्रंथ पाठ करने, कोई बाथरूम की ड्यूटी कर रहा है, कोई चदरे ठीक कर रहा है, कोई झाड़ू पोछा कर रहा है, कोई वो कर रहा है, सारे मिलजुल के। कोई बहुत सुंदर। सो महाराज ने क्यों नहीं प्रसन्न होना था, क्यों नहीं आना था, क्यों नहीं बरसना था। मिलजुल के संगठित होके कितना सुंदर काम करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत ही सुंदर, बहुत आनंद आया सुन के। मुझे पहले लगा कि मैं पोस्ट लिखूं पर मेरे पास समय नहीं था आज बिल्कुल। और तो लेकिन बहुत सुंदर महाराज ने अपने कार्य करवाए। और पर मेरे गुरुदेव हर जगह से खुश नहीं होते, हर जगह से खुश नहीं होते। सो आज सत्संग के पश्चात आप कृपया अपनी गिनती दे दीजिएगा, क्योंकि कल से नहीं, 29 जुलाई से लेकर 7 सितंबर तक हमारा नया जप यज्ञ होगा। और मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि ये जो जप यज्ञ हम करेंगे, ये विदेश के साधकों के लिए करेंगे, विदेश के सत्संगों के लिए करेंगे। आप भारत में बहुत साधकों ने बहुत कुछ पाया है। और एक साधक तो ये वही होता है जो कि बांटे, दूसरे के लिए प्रार्थना करे। सो हमारा अगला जप यज्ञ इसी पे बेस्ड होगा कि जो भारत से साधकों ने इतना जप यज्ञ किया है, जप यज्ञ में भाग लिए हैं, नॉन स्टॉप लिए हैं, अब उनके घरों में जाप हो रहे हैं, अब उनके सत्संग हो रहे हैं, बहुत पाया है, रूपांतरण दबादब आया है। सो अब वे अब चलेंगे विदेश के साधकों के लिए प्रार्थना जप यज्ञ हम लोग रखेंगे। और ताकि जितनी भी नकारात्मक शक्तियां कईयों के साथ चिपटी हुई हैं, कईयों के धसे हुए हैं, कहीं मतलब शुचिता नहीं आ रही, क्योंकि ये सारे जाप के इवेंट्स जैसे हम ऑनलाइन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो उन बेचारों के विवेक पर और सब कुछ अजीब सा क्लाउड है।
सो इसलिए हम प्रार्थना जारी रखेंगे, उनके लिए करेंगे। सो हमारा अगला जप यज्ञ 29 से का शुभारंभ होगा पूज्य श्री प्रेम जी महाराज के निर्वाण दिवस से। या सो ये रहेगा हमारा। आज हमारे पास समय है, हम ले सकते हैं थोड़ा सा समय। बहुत कृपा है महाराज की, बहुत ही ज्यादा कृपा है। देखिए, जब आप श्री अधिष्ठान जी लेते हैं, चाहे आपके श्री राम शरणम में श्री अधिष्ठान जी हैं, चाहे आपके घर में श्री अधिष्ठान जी हैं, क्योंकि श्री अधिष्ठान जी पर्दे में होते हैं, उस पर्दे में और कोई फोटो नहीं अलाउड, राइट। अगर आप अपनी मनमानी करके सजावट के लिए रखते हैं पर्दे के अंदर, गुरुजन जानते हैं क्या है राइट, गुरुजन जानते हैं क्या है। श्री अधिष्ठान जी के साथ कोई फोटो अलाउड नहीं है पर्दे के अंदर। हाँ, पर्दे के बाहर आप रख सकते हैं अपने गुरुजनों के, लेकिन पर्दे के अंदर केवल और केवल श्री अधिष्ठान जी ही अलाउड है। स्वामी जी महाराज पर्दे में नहीं होते, प्रेम जी महाराज की फोटो पर्दे में नहीं होती। ये कोई कहीं का रूल नहीं है, ये अपने मनोमनी है। श्री अधिष्ठान जी को स्वामी जी महाराज बिल्कुल अलोन ही पसंद करते हैं पर्दे में। इसका पोस्ट जाएगा जरूर। इस चीज का प्रश्न आया। एक्चुअली रामोपासना में ही चर्चा चल रही थी, तो मुझे पता नहीं कि मैंने पूरी तरह से वो क्लैरिफाई हुआ था कि नहीं हुआ था। और वो था कि मुझे याद था कि मुझे शायद अच्छे से क्लैरिफाई करना चाहिए ये वाली बात। पर नहीं आ रही याद नहीं आ रही याद। चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं। कि बच्चा है, राइट, बच्ची है और बच्ची के मित्र हैं और वो आपस में शादी करना चाहते हैं। तो प्रश्न आया कि एज पेरेंट्स हमें लड़के और लड़की की पेरेंट्स के साथ क्या बात करनी चाहिए। आई गेस आपस की बात तो रहने देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे पसंद करते हैं। बच्चों को संस्कारों, जैसे दोनों पेरेंट्स बैठे हैं, राइट, आपने इनवाइट किया है, आप पंडित जी को इनवाइट कीजिए, राइट, जो मिलने आ रहे हैं, और पंडित जी को बताइए कि पंडित जी से कहिए कि पंडित जी बच्चे हैं, बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं, आप इन्हें बताइए कि फेरों के समय जो शपथ होती है लेते आपस में एक दूसरे के साथ, वो उन्हें बताइएगा जरा। क्या है, आप क्या करेंगे इस तरह से, आप बच्चों को, एक तो फिजिकल अट्रैक्शन तो है ही है, राइट, बिल्कुल, और फिजिकल अट्रैक्शन के साथ जिन चीजों से लाइफ चलती है वो बच्चों के साथ डिस्कस करनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कि कौन से आदर सम्मान, कैसी हमारी संस्कृति किन चीजों पे बेस्ड है, और जो फेरे लेंगे वो किस आधार पर बेस्ड है। अगर तो आप इन फेरों को और इन प्रॉमिसेस को अग्री करते हैं तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। पर अगर आपको इन फेरों के जो वचन हैं उन पे कोई प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चन आता है,
वो आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं, राइट। एज पेरेंट्स दोनों साइड का क्योंकि जब लव मैरिज होती है एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे की बहुत हाई होती है। बच्चे करते ही लव मैरिज इसलिए हैं ताकि एटलीस्ट हमें कोई बंदा है जो हमें समझ सके। पर यहाँ पर एक चीज बहुत याद रखनी है कि बहुत सारे बच्चे स्पेशली जो मेल चाइल्ड है वो बदल जाते हैं शादी के बाद, और वो सेम चीजें एक्सपेक्ट करते हैं जैसे उन्होंने अपने फादर्स को देखा है सारा कुछ। सारे ऐसे नहीं होते, कई डिफरेंट भी रहना चाहते हैं जैसे उनके पेरेंट्स रहे हुए हैं। सो इस तरह की बात आप बच्चे के साथ, अपनी बच्ची के साथ कर सकते हैं। पर क्या है कि जब इन्फैचुएशन होता है तो बहुत कम सुना जाता है राइट। सो जब क्योंकि वो डिसाइडेड ही होता है सारा, सो इसलिए पंडित जी ठीक रहेंगे। और पंडित जी से केवल फेरों के बारे में पूछिए, कुंडली नहीं लेकिन फेरों के बारे में जरूर पूछिए कि कौन सी शपथ होती है जो ये लोग लेंगे, क्या वे इन चीजों में मानते हैं, इकट्ठे हैं कि नहीं है, वो डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी। सो समय तो हो गया है, पर गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद। बहुत बहुत ही सुंदर लो सब कुछ ब्लैंक हो गया। बहुत सुंदर फूल अर्पण यही कहेंगे, है ना, बहुत सुंदर फूल अर्पण, बहुत अद्भुत 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 करवा रहे हैं। बड़ी दया है उनकी और बहुत ही कृपा है, बहुत ज्यादा कृपा है। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आइए सीधे हो बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरण। जय जय राम, जय जय।